हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हैप्पीएस्ट पाम संडे सभी को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के समय के लिए, जो राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर है, जो महिमा में प्रताप में राजा है। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम दिया गया है और उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए आइए सभी जन अपने हृदय में परमेश्वर का स्वागत करेंगे। आज के इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोगों ने उद्धार पाया है, यीशु मसीह को जाना है अपने जीवन में। आइए सभी मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि उसने आपको बचाया है, आपको संभाला है, नई जिंदगी दी है और यीशु मसीह के हाथ में स्वर्ग की अधोलोक की कुंजी दी गई है, चाबी दी गई है और इसलिए सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही छुटकारा है। इसलिए आए, मगन हो जाएं, आनंदित हो जाएं, उस उद्धार के लिए धन्यवाद करें जिन लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया अपने जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी तक यीशु मसीह में बने हुए हैं, अभी तक परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपका स्वर्ग में हालेलुया स्वागत किया जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। जो विश्वास से पीछे नहीं हटते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, लगातार अड़े और खड़े रहते हैं। जिस समय से आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में ग्रहण किया था और राज तक आप बने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। बहुत ही आनंद की बात है। स्वर्गदूत जब आपको देखते हैं तो वो बहुत खुशी मनाते हैं, वो आनंदित होते हैं कि 10 साल हो गया, 10 साल से ये प्रभु में है, 25 साल से ये प्रभु में है, 40 साल से प्रभु में, 50 साल से प्रभु में, 60 साल से, 70 साल से, 80 साल से, 90 साल से हालेलुया यह प्रभु में है। ये 2 साल से, 1 साल से लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा है और लगातार परमेश्वर को धारण किए हुए हैं। ये स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। आमीन। इसलिए आज फिर से एक बार परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि सचमुच में वो लायक है, प्रस्तिश के योग्य है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है। इसलिए आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। वो महिमा में परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो कितने लोग आज परमेश्वर की जो आपको उद्धार किया है आप मना रहे हैं। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन के लिए आपको कितना धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू जीसस बोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में हालेलुया ग्रहण किया है, सचमुच में उनकी लाइफ बदल गई। आमीन। जिन लोगों ने स्वागत किया है उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, यीशु मसीह की महिमा करें। वह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, उसका नाम अद्भुत है, सामर्थी है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बोलो आमीन। इसलिए वचन में लिखा, धन्य हो वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। इसलिए कहता है कि दाऊद की संतान को होशाना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें कि सचमुच में जो लोग यीशु के नाम से आते हैं अद्भुत है। सचमुच में वो क्या ही धन्य लोग हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों ने उद्धार पाया है? कमेंट्स करें, बताएं कितने लोगों ने उद्धार पाया है, कितने लोगों ने जीवन पाया है, कितने लोगों ने अनंत जीवन को प्राप्त किया है। कौन है जो प्रभु से दूर हो गया और कौन है जो अभी तक प्रभु में बने हुए हैं। यदि आप प्रभु में बने हुए उद्धार को संभाल कर रखा हुआ है और लगातार चल रहे हैं, चाहे दुख हो, कैसा भी मौसम क्यों ना आपके लाइफ में, और अभी तक परमेश्वर में बने हुए हैं, तो सचमुच में परमेश्वर आपको महान करने जा रहा है, ग्रेटनेस में लेकर जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए आज हम सुबह के समय में एक अद्भुत वचन को देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। तब पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे।
और जब मिल जाती है तो वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भीड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो फिरा चुके हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोलो मैं खोया हुआ था, बोलो प्रभु ने मुझे ढूंढ लिया। सभी जन बोलो, मैं खोई हुई थी, मैं खोया हुआ था। आप पाप में थे, आप मसीह में नहीं थे, आप यीशु की निंदा करते थे, आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आपकी आत्मिक आंखें बंद थी, इसलिए आप यीशु को गालियां निकालते थे, आप यीशु से नफरत करते थे। लेकिन आज आनंद मनाइए, प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर आपके घर में आया। हालेलुया। तो फिर आपने परमेश्वर का स्वागत किया। और स्वागत कैसे किया? क्योंकि परमेश्वर का फेवर आप पर उतरा, आपकी आत्मिक आंखें खुली और आपने परमेश्वर को जाना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का धन्यवाद करें आज कि सचमुच प्रभु ने आपको चुन लिया है। कितना आपको ग्रेटफुल हार्ट के साथ धन्यवाद करना चाहिए। आज पाम संडे है। आज अपने परिवार में एक दूसरे को हैप्पीएस्ट पाम संडे बोले, सभी जन को बोले थे, हाथ हैंडशेक करें। हालेलुया। और सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप और आपका परिवार बचा लिया गया है। आप जो खोए हुए थे, प्रभु ने आपको ढूंढ लिया है, आपके परिवार को ढूंढ लिया है, खाली आपके घर को ढूंढ लिया और आप बचाए गए हैं। अब आपको कैसे समझ में आएगा? इस तरह से बहुत लोग सोच रहे हैं और ये तो नॉर्मल सी बात है, पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल सी बिल्कुल भी बात नहीं है। ये तो अद्भुत बात है। हालेलुया। ये तो महिमा वाली बात है कि यीशु मसीह आपके घर में आए और आपने उसका स्वागत किया और परमेश्वर ने आपको ब्लेस कर दिया। अब और ब्लेस्ड होने जा रहे यीशु के नाम में। आज जो लोग प्रभु की महिमा कर रहे, ताली बजा रहे हैं, धन्यवाद कर रहे, उसकी महिमा कर रहे, तारीफ कर रहे हैं, और ज्यादा आप महान व्यक्ति होने जा रहे हैं और ज्यादा ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और ऊंचा करने जा रहा है। बोलो आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए हर दिन आपको परमेश्वर को अपने जीवन में रखना है, हर दिन उसके वचन में बने रहना है। इसलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हालेलुया, जब फरीसी ने देखा तो कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आया है पापियों को बचाने के लिए। यीशु मसीह पापियों के साथ खाता था, पीता था। सब लोग बोलते थे, ये कैसा आदमी है, ये कैसा है, किस तरह का है। और ये तो इनके जो धर्म ये अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो उनके साथ नहीं खा सकते थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने बताया कि मैं सबसे प्रेम करता हूँ और परमेश्वर सबको बचाने के लिए आए हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जो कर वसूलने वाले थे वो और पापी सब यीशु की बातें सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। इसका मतलब क्या जानते हैं? इसका मतलब ये है कि आप यीशु के वचन को स्वागत करना चाहते हैं, यीशु को अपने हृदय में रखना चाहते हैं। इसलिए वो सुन रहे थे, इसलिए वो ले रहे थे, इसलिए वो स्वागत कर रहे थे। लेकिन फरीसी क्या कर रहे थे? बड़े बड़े व्यवस्थापक, जो ऊंचे ऊंचे पद पर बैठने वाले लोग बड़बड़ा रहे थे, मरमर कर रहे थे और यीशु मसीह के बारे में क्या कह रहे? अरे ये आदमी पापियों को स्वागत करता है और उनके साथ खाता पीता है। लेकिन यदि आज आप सोचो, यदि यीशु मसीह ना होता तो आज हमारी दशा क्या होती? आज हम तड़प रहे होते, आज दुष्ट आत्मा के चंगुल में फंसे रहे होते और कोई निकालने वाला नहीं था, कोई बाहर से, और सारे लूट पाट कर रहे थे। बाबा लूट रहा था, अघोरी लूट रहे थे, ये पैसे दो, ये करो, ये खिलाओ, वो पिलाओ, और छुटकारा नहीं हो रहा था। लेकिन आज आपको कितना धन्यवाद करना चाहिए कि यीशु मसीह आया। हम पापी ही थे और यीशु मसीह आया और हमें उसी दशा में गला लगाया आपको, और परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने आपने बहुत प्रेम किया है। हम पापी ही थे और परमेश्वर ने आपको उसी दशा में गले लगा लिया। हालेलुया। यदि आज भी आप पाप में हैं तो आज यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का अपने जीवन में स्वागत करें, एक बार करके तो देखें। हालेलुया। यदि आज बीमार हैं, यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, फिर से आप समस्याओं में पड़ गए हैं, आपके रास्ते बंद हो गए हैं, आपके रास्ते क्लोज्ड हो गए हैं, शैतान ने आपके रास्ते को क्या बंद कर दिया है। हालेलुया। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाने का हर तरीका आपने कर लिया है, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है। आज यीशु का स्वागत फिर से अपने जीवन में करें, फिर से यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण करें
रहे, बहुत लोगों ने आधा अधूरा ग्रहण किया है। आज यीशु मसीह चाहते कि उसका स्वागत पूरी तरह से अपने हृदय में करें, पूरी तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन में हालेलुया एंटर करें। सभी जन हालेलुया। इसलिए जब हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 42 वचन में क्या लिखा है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह का वेट कर रहे थे। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और 15 अध्याय 42 वचन में लिखा है, जब संध्या हो गई तो इसलिए की तैयारी का दिन था, तो सबत के एक दिन पहले होता है, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। अब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर के राज्य की क्या कर रहा था? बाट जो रहा था। अच्छा, मसीह कौन है, मसीह कब आएगा, वो वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था। हालेलुया। और देखो क्या था, वो परमेश्वर के राज्य की बाट जो रहा था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था बड़ी शिद्दत के साथ। आमीन। परमेश्वर की तारीफ है। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, हालेलुया, और हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 वचन में, यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। और क्या कहता था? और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा की सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, क्योंकि वो बाट जो रहा था, हाले परमेश्वर का, यीशु मसीह का। और क्या कहा उसने? ही स्वामी। वो बालक था, वो छोटा था यीशु मसीह, लेकिन हम देखते हैं कि वो इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर था और प्रकट किया। उसके बाद उसने क्या वर्ड कहा? ही स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखें ने तो तेरे उद्धार को देख लिया है। और इसका मतलब यह है कि जो यरूशलेम में जो शमौन नाम का मनुष्य था, वो परमेश्वर की बाट जो रहा था। आमीन। और जब पैदा उसे पता चला यीशु मसीह आ गया, तो वो क्या कहा? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों का प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, जब तक, इसलिए वो वेट कर रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे पता, जब तक मैं यीशु को ना देख लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। और इसे जैसे ही जो शमौन नामक व्यक्ति था यरूशलेम का, तो जैसे उसने बालक यीशु को देखा, उसने बोला, अब मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। इसका मतलब वो भी यीशु का स्वागत कर रहा था। आमीन। कितने सालों से, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। उसी तरह से अरिमतिया का यूसुफ जो, हालेलुया, उसी तरह से बहुत सारे लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसे जो यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते हैं, स्वागत करते हैं, उसके निकट आते हैं, सब कुछ बदल जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाती है, सब कुछ आपके जीवन में बेस्ट होना शुरू हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए लोगों ने यीशु मसीह का कहाँ पर स्वागत किया? यरूशलेम में। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए यीशु मसीह किस में आया? वो गधे पर बैठकर आया। हालेलुया। लोगों ने खजूर के डाली के साथ कपड़े डाल डालकर, अपने चुन्नियां डाल डालकर, अपने कपड़े डाल डालकर यीशु मसीह का बड़े आनंद के साथ स्वागत किया और कहा, होशन्ना होशन्ना के उसने अद्भुत रीति से नारे लगाए। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। उस पहले उद्धार को याद करें। उस समय में आप परमेश्वर का स्वागत करने के लिए आप चर्च जाते थे, आप संगति करते थे, वर्शिप करते थे। जैसे जैसे आप मसीह में बढ़ते गए, धीरे 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 कई बार धन के धोखा ने, कई बार संसार की बातों ने आपको जकड़ लिया, पकड़ लिया, और आपका प्रेम ठंडा हो गया। फिर आपकी संगति कम होने लगी, आपकी प्रार्थना कम होने लगी, और आपका जो स्वागत पहले करते थे यीशु मसीह का अपने जीवन में, वो कम होता चला गया। स्वागत का मतलब, कई लोग सोच रहे हैं कि हमने स्वागत करना, अलग तरीके से स्वागत करना, खजूर की डालियों के ही साथ स्वागत करना, ऐसा नहीं है। जब हर दिन आप प्रार्थना में बैठते हैं, हर दिन परमेश्वर की हज़ूरी में बैठते हैं, तो यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। कि आप हर दिन यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? कि हर दिन पर्सनल प्रेयर में यीशु मसीह को बुलाते अपने जीवन में, और आप बोलते हैं कि परमेश्वर आइए, मेरे जीवन को ब्लेस कीजिए, मेरे परिवार को ब्लेस कीजिए, मुझे आत्मिक बना दीजिए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। ये इसका मतलब है स्वागत करने का, उद्धार में बने रहने के। यदि आप चाहते कि आप उद्धार में बने रहें, आप चाहते कि आपका काम ब्लेस्ड होता रहे, चलता जाए, उत्तम से उत्तम आशीषों से तृप्त किया जाए, तो आपको हर दिन यीशु का स्वागत करना है, हर दिन प्रभु से बात करना है, हर दिन परमेश्वर के निकट आना है। बोलो आमीन।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और इसे जब हम पढ़ते मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में कि किस तरह से यरूशलेम में यीशु ने प्रवेश किया, जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास से आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई है, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, खोलकर मेरे पास लाओ। यदि तुम में से कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। बोलो आमीन। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। हालेलुया। तब क्या हुआ? तब लोगों ने यीशु मसीह का स्वागत किया। हालेलुया। कपड़े बिछाए मार्ग में। हालेलुया। लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाए। जो भीड़ आगे आगे जाती पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब जो अंधा था, जो भिखारी था, हालेलुया। और हम पढ़ते मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 40 वचन में वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र तिमाई वह एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। मैं आज आपको ये वचन क्यों बता रही हूँ? इसलिए कि जब आप परमेश्वर का स्वागत पूरे मन के साथ, सच्चाई के साथ करते तो आपकी चंगाई आ जाती है, आपका छुटकारा होने लगता है, आपकी गवाहियां बनने लगती है। बोलो आमेन, हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार करके कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। इसका मतलब यीशु को के पास जाना चाहता था। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहा चुप रहा, पर वह और भी पुकारने लगा, जोर जोर से वो प्रभु का स्वागत करने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। कहा, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, दया कर। तब उस यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, क्या तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ही रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आज फिर से मन फिरा रहे हैं, फिर से यीशु का स्वागत करें पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ, हालेलुया। सचमुच में तो आप देखेंगे जैसे बरतिमाई का जो अंधा था वो चंगा हो गया, उसी तरह से आज आप भी चंगे होने जा रहे हैं। क्या आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इस समय में आप दुखी परेशान हैं? यीशु का स्वागत कीजिए, फिर से मन फिराइए, फिर से यीशु के निकट आ जाइए। वो दयालु है। परमेश्वर कहता है, मैं 99 को छोड़कर पहले मैं उसको ढूंढूंगा, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। परमेश्वर एक एक जनों को बचाना चाहते हैं। इसलिए आइए सभी जन अपने हृदय में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें जोर शोर से। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो होशाना, बोलो धन्य हो यीशु। पर बोलो, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बोलो, मैं तेरी स्तुति करती हूँ। बोलो, आज के समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज सभी जन बोले, हम परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो, हम तेरा आपका स्वागत करते हैं। बोलो, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो, हम तेरी स्तुति करते हैं। बोलो, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। जय जयकार करें, प्रभु का धन्यवाद करें। बोलो होशाना, धन्य हो। बोलो, परमेश्वर धन्य हो, तेरा नाम धन्य हो। आइए सभी जन अपने घर में जोर से चिल्लाएं, बोलो बोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग से उतरा है यीशु मसीह, आपके घर में उतरा है, आपके जीवन में उतरा है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु मसीह आया है हमें जीवन देने के लिए, आपको बचाने के लिए आया है। यीशु का धन्यवाद कर। जो यीशु का धन्यवाद कर रहे हैं, जोर जोर से प्रभु की महिमा कर रहे हैं, पूरे मन के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, आज वो गवाही को ले रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करी सभी जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का
राजा जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है और कहता है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है, उसका नाम का धन्य कहो, परमेश्वर की महिमा करो। बोलो उसने मुझे चंगाई दिया, धन्यवाद करें। बोलो उसने मुझे यहाँ तक लेकर आया, धन्यवाद कर। होशाना बोले, बोलो पर उस बलिदान के लिए होशाना। बोलो बोलो बोलो, स्वर्गीय पिता हम तेरा होशाना करते हैं। बोलो मुझे नई जीवन दिया है, मुझे उस नशे से आजाद किया है, जिस जिस चीजों से आप छुटकारा पाए हो, और बोलो और होशाना बोलो साथ में। बोलो पर शांति का राजकुमार होशाना, मेरे घर में आपके घर में शांति दिया, बोलो होशाना। आपके परिवार को एक कर दिया परमेश्वर ने, बोलो होशाना। परमेश्वर ने आपको बच्चे के साथ आशीषित किया है, बोलो होशाना होशाना होशाना। परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है, बोलो होशाना। परमेश्वर ने आशीष दी है, इसलिए बोलो होशाना। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया, बोलो होशाना। आपके कष्ट को परमेश्वर ने दूर कर दिया, इसके लिए बोलो होशाना। बोलो उसने मुझे क्षमा किया, बोलो होशाना। बोलो 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 सभी जन, बोलो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये आपके लिए अद्भुत पर्व है, सेलिब्रेट करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। जो परमेश्वर के नाम से आता है वो अद्भुत होता है। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आगे सभी जन प्रार्थना में जाए, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती जो इस समय में यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं जोर शोर के साथ पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, हालेलुया। जिन्होंने होशाना बोला है, जो सुधार को याद करते हुए धन्यवाद किया है, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, पवित्र आत्मा शिव यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसी समय में जैसे बर्तिमाई को प्रभु ने चंगाई दिया, जैसे उसने यीशु मसीह को पुकारा, दया कर, मतलब वो यीशु मसीह का स्वागत कर रहा था अपने जीवन में, विश्वास के साथ जब स्वागत कर रहा था, तुरंत आंधी आंखें खुल गई और चंगाई उतर आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसने आपको ब्लेस कर दिया है। हालेलुया, और भी ज्यादा अभिषेक को लें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए यीशु के नाम में। जो लोग होशाना बोल रहे, धन्यवाद कर रहे हैं, हालेलुया, सचमुच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है, परमेश्वर को आशीष से भरपूर करने जा रहा है, परमेश्वर को ब्लेस करने जा रहा है। बहुत सारे लोग यीशु का स्वागत आज भी नहीं कर रहे हैं, आज भी यीशु का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आज भी उनके मन में कड़वाहट है, आज भी बहुत लोग बैकस्लाइडर हो गए हैं, आज वो कहते हैं हम तो वहीं पर ही ठीक है कहते हैं, और सबसे बड़ा गलत वर्ड वो अपने जीवन में बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा गलत स्टेप अपने जीवन में ले रहे हैं। जो लोग यीशु को छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, हालेलुया, यदि आप दूर हो गए तो यीशु के पास फिर से आ जाइए, आपके लिए मौका है, यीशु के करीब आ जाइए, क्योंकि शैतान फंसा रहा है, शैतान आपको फिर से उस पाप में लेकर जा रहा है। यीशु आया अनंत जीवन देने के लिए। आइए सभी जन एक मन हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त जो अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, एक बार मसीह में प्रिय भाइयों बहन अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है, इसी समय आजाद हो जाए, इसी समय बीमारियां छोड़कर जाए, इसी समय जकड़न से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक आजाद हो, जकड़न से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द, हड्डियों के रोग से आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, बीमारी छोड़कर जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। अंधकार की शक्ति, डार्कनेस, एविल स्पिरिट, उसकी जो पावर है, शैतान की ताकत है, शैतानी सामर्थ है जो आपके ऊपर कार्य कर रही है, लगातार तंत्र मंत्र कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक कनेक्शन को, शैतानी कनेक्शन इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं काट देती यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर फायर। यीशु के नाम में आपके बच्चे बचाए जाए, आपका परिवार बचाया जाए, आपका हस्बैंड आपकी वाइफ बचाई जाए। उद्धार की घोषणा करती हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छुटकारे की घोषणा करती हूँ, अनुग्रह की घोषणा करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ, परिवार में एकता की घोषणा करती हूँ, एक मन की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम में। यीशु के लौ में कवर करती, इसी समय अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ दर्द है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, सर दर्द से आजाद हो जाए, हर एक हेडेक डिप्रेशन से आजाद हो जाए। आज बोलो यीशु के नाम से जो आता है वो लोग धन्य है, जो यीशु का स्वागत करते हैं वो छुटकारा पाते हैं, चंगाई पाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे हमने देखा कि जो लोगों ने यीशु का नाम पुकारा है उन्होंने चंगाई को प्राप्त की है। आज पूरी तरह से जो विश्वास के साथ यीशु के फिर से दोबारा करीब आ रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, फिर से वो पाप को छोड़कर आ रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं यीशु मसीह का, आप फिर से छुटकारा को प्राप्त करने जा रहे हैं, एक नई गवाही को लेने जा रहे हैं, आप एक नई सृष्टि बनने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा शिव यीशु के नाम में, होली स्पिरिट टच, जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए वापस आए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में आपके घर में हालेलुया होशाना के वर्ड गुंजनी चाहिए, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जा। गवाही के साथ खड़ा करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपके फाइनेंस में बोलो होशाना, आपके बिजनेस में बोलो होशाना। मैं ब्लेस करती हूँ कि काम को, आपके बिजनेस को जय जयकार करो, उसका
का धन्यवाद करो। यीशु मसीह का स्वागत अपने बिजनेस में भी करो, अपने जॉब में भी करो, अपने लाइफ में भी करो, हर जगह करो, चारों तरफ करो और बोलो होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि यीशु मसीह आपको श्राप से आजाद करने के लिए आया है, छुटकारा देने के लिए आया है, फिर से आपको ब्लेस करने के लिए और ऊंचा करने के लिए, ऊंचाइयों वाले जीवन देने के लिए आया है और वो आपको पूछने किंतु सिर ठहराने के लिए आ गया है। जो स्वागत कर रहे हैं वो बड़ी गवाही को ले रहे हैं। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जितनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जिनके जिनके जीवनों में आजाद हो जाए और बोलो होशाना। धन्य है, बोलो मेरा बिजनेस यीशु के नाम से आता है, धन्य है। और आप ब्लेस्ड हो रहे यीशु के नाम में, जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं आपका बिजनेस आपके जॉब यीशु के नाम में आता है, जो बोल रहे हैं हालेलुया। और कैसे आता है? जब आप अपने बिजनेस को परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं और वाचा बांधते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, उसके बीजों के लिए, तो यीशु के नाम से ही आता है। क्योंकि अब आप बन जाते हैं परमेश्वर के लिए काम करने वाले लोग बन जाते हैं, हालेलुया, बोझ उठाने वाले लोग बन जाते हैं, तो आप बड़ी गवाही को लेते हैं। इसलिए बोलो अपने बिजनेस में होशाना, बोलो अपने जॉब में होशाना। यदि फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, यदि समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हालेलुया, तो बोलो यीशु के नाम में मेरा बिजनेस आता है, आपका पेपर आता है, आपको डॉक्यूमेंट आता है और मैं ब्लेस्ड करती हूँ मसीह के सामर्थ्य नाम में एंड बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। जो लोग होशाना वर्ड बोल रहे अपने बिजनेस के ऊपर, उनका बिजनेस बढ़ने जा रहे हैं यीशु के नाम में। जो होशाना बोल रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं अपने जॉब के ऊपर, आप बड़ी जॉब में अपने प्रमोशन को लेने जा रहे हैं यीशु के नाम में। जो होशाना बोल रहे और धन्यवाद कर रहे, लगातार बोल रहे प्रभु का धन्यवाद कर रहे, अन्य बच्चे के लिए बोल रहे, अपने परिवार के लिए बोल रहे हैं, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं, आप आजाद हो रहे हैं, आप चंगे हो रहे हैं, आप छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का स्वागत करें अपने जीवन के एक एरिया में, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर को ऊंचा करे, ब्लेस करे, रास्ते खुल जाए। जो फॉरेन से यीशु के नाम में ब्लेस करते, डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ। जिनके पास घर नहीं, बोलो यीशु के नाम में बोलो हाले मैं स्वागत करती यीशु का। अपने नए घर में नहीं है तो भी विश्वास के साथ बोलो होशाना। धन्य में मुझे जो मेरा घर मिलने जा रहा है, बोलो होशाना। बोलो मुझे आशीष मिलने जा रही, बोलो होशाना। जो आप आशीष चाहते हैं, बोलो होशाना मुझे मिलने जा रहा है, होशाना मुझे मिलने जा रहा है। आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं, बोलो होशाना। मतलब आप स्वागत कर रहे हैं यीशु मसीह का, बोलो आमीन। परमेश्वर आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते हैं। इसी वक्त हर एक शाप टूट जाए, बंधन टूट जाए, यीशु के नाम में कर्ज से आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर अनुग्रह और शांति दे और तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच में गवाही के साथ खड़ा करती है, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। आज ही परमेश्वर आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन, हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो मीटिंग है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो सभी जन इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। ऑनलाइन देख रहे हैं, अदर स्टेट से दूर दूर से हैं, तो ऑनलाइन आपने जुड़ जाना है परमेश्वर की उपस्थिति में, हालेलुया। क्योंकि आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं अपने जीवन में। कोई भी शुरू से लेकर आखिर तक इस मीटिंग में बने रहना है, हालेलुया। और बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं। अपने टीवी में लगा के रखें आज, और खजूर की डालियाँ साथ में लीजिए और अपने फोटो खींचकर आपने भेजना है और हम उसे फेसबुक पे और यूट्यूब में शेयर करेंगे। जो लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हाले करने जा रहे हैं, और खजूर की डालियों के साथ जो भी आप करना चाहते हैं, हालेलुया, पूरे प्रॉपर बिछाकर, मैट बिछाकर पूरी तरह से जो ऑनलाइन देखते हैं, हालेलुया। और अपने फोटो खींचकर भेजना। यदि प्रार्थना में दुष्ट आत्मा निकलता है, कुछ निकलता है, हालेलुया, तो उसका भी वीडियो बनाकर, फोटो खींचकर और गवाही बनाकर आपने भेजना है। तैयार हो जाए बड़ी छुटकारे को लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करें, आशीष करें। तो आज की पाम संडे मीटिंग को, हालेलुया, सुबह की प्रार्थना को जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि आज की प्रार्थना और वचन के द्वारा जो प्रॉफिटिक है, आज आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे हैं, हालेलुया। इसलिए होशाना लिखना मत भूलना आज कमेंट्स में, और सभी ने लिखना होशाना, प्रभु का धन्य हो, धन्य में जो यीशु मसीह के नाम से आता है, बोलो आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। जो लोगों ने अभी तक हालेलुया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सके, कोई मीटिंग मिस ना होने पाए, हालेलुया, इसलिए शेयर करें, हालेलुया। परमेश्वर को ब्लेस करें। और जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए आज की खास मीटिंग के लिए अपने स्पेशल सीड को बोना है, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के पाम संडे मीटिंग स्पेशल सीड मीटिंग भी है, तो जो लोग परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से, उसके राज्य के लिए, उसके काम के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम यीशु मसीह के सहकर्मी है, जो उसके नाम के लिए, उसके काम के लिए, जो पाम संडे मीटिंग में अपने स्पेशल सीट को लेकर आए हैं, हालेलुया। और जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा को छुए और बोलो मेरे बिजनेस में होशाना, आपके जीवन में यीशु का स्वागत करें और ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मिरेकल की मैं घोषणाएं करती यीशु मसीह
मसीह के सामर्थ्य नाम में बोलो आमीन। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे, लगातार जुड़े रहे, प्रभु में बढ़ते चले जाए। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और इस बार की जो गुड फ्राइडे मीटिंग होगी, हालेलुया, वो सुबह 9 बजे से शुरू होगी। हालेलुया, ईस्टर की मीटिंग को भी जरूर अटेंड करें। जो दूर दूर से जल्दी परमेश्वर के भवन में आ जाइए, हालेलुया, ताकि आप मिस ना करें, क्योंकि इस मीटिंग में आपको अनॉइंटिंग ऑयल भी दिया जाएगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी जन बोले हालेलुया।